तो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो खूबसूरती से भरा हुआ है, जहां के लोग बड़े दिलदार हैं और जहां का खाना बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पोर्चुगल की। पोर्चुगल यूरोप का एक खूबसूरत देश है जो अपने अलग तरह के टूरिस्ट प्लेसेस और बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको पुराने जमाने के किले मिलेंगे, समुद्र के किनारे बने हुए खूबसूरत शहर मिलेंगे और ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे कि बस आप देखते ही रह जाओगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको पोर्चुगल के कुछ सबसे मशहूर जगहों और इमारतों के बारे में बताएंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले चलते हैं बेलेम टावर। ये टावर लिस्बन में है, जो पोर्चुगल की राजधानी है। ये टावर 16वीं शताब्दी में बना था। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। यहाँ से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखता है और सूर्यास्त देखना मत भूलना। तो दोस्तों, जब भी पोर्चुगल जाओ, बेलेम टावर जरूर देखना। अब चलते हैं लिस्बन के एक ऐसे इलाके में जहां जाने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अल्फामा डिस्ट्रिक्ट की। ये लिस्बन का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की गलियां इतनी संकरी हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी भूल भुलैया में फंस गए हो। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, यहाँ घूमने का मजा ही कुछ और है। यहाँ आपको रंग बिरंगे घर मिलेंगे जिनकी बालकनीज में फूल लगे हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और यहाँ का खाना बस क्या ही कहूँ। यहाँ आपको पोर्चुगल का सबसे ऑथेंटिक खाना मिलेगा। और हाँ, अल्फामा डिस्ट्रिक्ट अपने फेडो म्यूजिक के लिए भी बहुत फेमस है। फेडो म्यूजिक पोर्चुगल का एक पारंपरिक संगीत है जो बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। तो जब भी लिस्बन जाओ, अल्फामा डिस्ट्रिक्ट जरूर घूमना। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो पोर्चुगल की कला और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेरोनिमोस मोनेस्टेरी की। ये मोनेस्ट्री लिस्बन में ही स्थित है और इसे 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मोनेस्ट्री की खासियत ये है कि इसे मैनुएलाइन स्टाइल में बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैनुएलाइन स्टाइल क्या होती है, तो बता दूं, ये एक तरह की पोर्चुगीज वास्तुकला स्टाइल है जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत प्रचलित थी। इस स्टाइल में समुद्री यात्रा से जुड़े हुए बहुत सारे डिजाइन्स बनाए जाते थे, जैसे कि जहाज, रस्सी, समुद्री जीव जंतु वगैरह। जेरोनिमोस मोनेस्ट्री को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, मतलब ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मोनेस्ट्री में आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी। यहाँ की दीवारों और छतों पर इतनी बारीकी से काम किया गया है कि आप देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों, जब भी लिस्बन जाओ, जेरोनिमोस मोनेस्ट्री जरूर देखना। और हाँ, अपने साथ एक गाइड जरूर ले जाना, क्योंकि वो आपको इस मोनेस्ट्री के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताएगा। चैप्टर 4, वास्को द गामा ब्रिज। पुल नहीं, इंजीनियरिंग का कमाल। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जो इतना लंबा हो कि आपको उसकी शुरुआत और अंत दिखाई ही ना दे? अगर नहीं, तो चलो आपको ले चलते हैं पोर्चुगल के सबसे लंबे ब्रिज, वास्को द गामा ब्रिज पर। यह ब्रिज वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह ब्रिज 17 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और यह लिस्बन को सदर्न पोर्चुगल से जोड़ता है। इस ब्रिज को बनाने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और इसे 1998 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इस ब्रिज पर से आपको टेगस नदी का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखेगा। और हाँ, अगर आप कार से जा रहे हो तो टोल टैक्स देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यह ब्रिज टोल टैक्स वाला है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इस ब्रिज पर से गुजरना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। चैप्टर 5, यूरो। एक मुद्रा, कितने देश। दोस्तों, अब आपको पोर्चुगल की एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं जो शायद आपको पहले से ही पता होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूरो की। यूरो पोर्चुगल की आधिकारिक मुद्रा है। मतलब यहां पर आपको रुपए या डॉलर नहीं, बल्कि यूरो में पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यूरो की खास बात यह है कि यह सिर्फ पोर्चुगल की ही नहीं, बल्कि यूरोप के बहुत सारे देशों की मुद्रा है। मतलब अगर आपके पास यूरो है तो आप यूरोप के बहुत सारे देशों में बिना करेंसी एक्सचेंज करवाए घूम सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी पोर्चुगल जाओ, अपने साथ यूरो जरूर ले जाना। और हाँ, पैसे संभाल कर रखना,
कहीं ऐसा ना हो कि घूमते फिरते जेब कट जाए। चैप्टर 6 अल्केवा डैम, पानी का अथाह सागर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा डैम देखा है जो इतना बड़ा हो कि आपको उसकी विशालता देखकर ही चक्कर आ जाए? अगर नहीं तो चलो आपको ले चलते हैं पोर्चुगल के सबसे बड़े डैम अल्केवा डैम पर। यह डैम वाकई में बहुत ही विशाल है। यह डैम इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस डैम को बनाने का मकसद था कि आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो, और वाकई में इस डैम के बनने से आसपास के इलाकों में खेतीबाड़ी को बहुत फायदा हुआ है। इस डैम के पास ही एक लेक भी है जहां पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी पोर्चुगल जाओ अल्केवा डैम जरूर देखना। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी नदी पर जो लिस्बन शहर की लाइफलाइन मानी जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेगस रिवर की। यह नदी पोर्चुगल की सबसे लंबी नदी है और यह लिस्बन शहर के बीचों बीच से होकर बहती है। इस नदी पर बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं, जिनमें से वास्को द गामा ब्रिज सबसे मशहूर है। इस नदी के किनारे किनारे घूमने का अपना ही मजा है। यहां से आपको लिस्बन शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखेगा। और हां, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अजोर्स आइलैंड्स की। यह द्वीप समूह पोर्चुगल का ही हिस्सा है और यह अटलांटिक ओशन में स्थित है। इस द्वीप समूह में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के वाटरफॉल्स का पानी इतना साफ और स्वच्छ है कि आप उसे पी भी सकते हैं। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। तो दोस्तों, जब भी पोर्चुगल जाओ अजोर्स आइलैंड्स जरूर जाना। दोस्तों, अब आपको पोर्चुगल की एक और खास चीज के बारे में बताता हूं, और वो है पोर्चुगीज भाषा। पोर्चुगीज भाषा पोर्चुगल की आधिकारिक भाषा है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग पोर्चुगीज भाषा में ही बात करते हैं। लेकिन पोर्चुगीज भाषा सिर्फ पोर्चुगल में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में बोली जाती है। ब्राजील, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे देशों में भी पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप पोर्चुगल जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत पोर्चुगीज भाषा सीख कर जाना। कौन जानता है, शायद आपकी थोड़ी सी कोशिश से ही आप स्थानीय लोगों से अच्छी तरह बातचीत कर पाएं और अपनी यात्रा को और भी यादगार बना पाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पोर्चुगल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पोर्चुगल वाकई में घूमने लायक देश है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे वो प्राकृतिक सुंदरता हो, ऐतिहासिक इमारतें हों या फिर स्वादिष्ट खाना। पोर्चुगल के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और यहाँ की संस्कृति भी बहुत ही रंगीन है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी अगली छुट्टियां बिताने के लिए किसी खूबसूरत और किफायती जगह की तलाश में हैं, तो पोर्चुगल आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और हां, जब भी पोर्चुगल जाओ, अपने साथ ढेर सारी यादें बनाने के लिए तैयार रहना। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? उम्मीद है आपको पोर्चुगल की सैर पर ले जाकर हम आपका मनोरंजन कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पोर्चुगल की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।